हेलो क्लास 11th। आज हमने रॉकेट प्रोपल्शन करना है। लास्ट टॉपिक हमने रिकॉइलिंग ऑफ गन किया था। काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, 5 मार्क्स का है, ध्यान रखना। तो मेरे पास एक रॉकेट है इनिशियली जिसका मास m है। आप एक काम कीजिए, m0 ले लीजिए फ़िलहाल। तब जब टाइम कितना है 0, वेलोसिटी कितनी है v0। बाद में इस वेलोसिटी को मैं 0 पुट कर दूंगा, क्योंकि आपको भी पता है सर, आपको भी पता है कि इनिशियली टाइम 0 है तो वेलोसिटी भी 0 ही होगी। आफ्टर द टाइम t मास हो जाएगा इसका m, वेलोसिटी हो जाएगी इसकी v। कब जब टाइम कितना होगा t। आफ्टर द टाइम t प्लस डी टी, मास कितना हो गया m माइनस डी एम। बोला सर मास कम क्यों किया? क्योंकि इसमें से जो फ्यूल है वो बर्न हो रहा है इन द फॉर्म ऑफ गैस, और वो गैस का मास कितना है डी एम। वेलोसिटी कितनी उसकी, उस गैस की वेलोसिटी कितनी v जी। और पहले वेलोसिटी कितनी थी इसकी v, तो इसकी वेलोसिटी कितनी होगी v प्लस डी वी। दोबारा से देखते हैं। इनिशियली टाइम 0, मास m0, वेलोसिटी 0। जब टाइम t था तो मास m, वेलोसिटी v। टाइम थोड़ा सा बढ़ाया, मास थोड़ा सा घट गया, वेलोसिटी थोड़ी सी बढ़ गई। जो मास घटा वो पीछे की तरफ घटा, किसकी फॉर्म में गया? वेलोसिटी ऑफ गैस की फॉर्म में। कोई दिक्कत? यहाँ लगाएंगे प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इन दोनों केसेस के अंदर। इसका मास कितना m, वेलोसिटी कितनी v, तो एम वी इज इक्वल टू इसका मास इंटू इसकी वेलोसिटी। इसका मास कितना m माइनस डी एम, वेलोसिटी कितनी v प्लस डी वी। तो क्या आ जाएगा m माइनस डी एम इंटू वी प्लस डी वी, प्लस में इसका मास और इसकी वेलोसिटी, क्योंकि हम इसको भी हटा नहीं सकते। तो इसका मास कितना डी एम, वेलोसिटी कितनी वी जी। अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है तो साइन किसका लेंगे? माइनस का। तो ये प्लस हट जाएगा, माइनस का वी जी आ जाएगा। क्लियर? इसको इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए तो एम वी किससे मल्टीप्लाई, किसकी वैल्यू क्या आएगी? एम इंटू वी, एम इंटू डी वी, माइनस का डी एम इंटू वी। ये डी एम इंटू में वी था, सॉरी एम इंटू डी वी था। डी एम इंटू में वी माइनस का, और माइनस का डी एम इंटू डी वी। माइनस का डी एम इंटू में वी जी। तो ये मेरे पास कहानी है। फिर कहता है बेटा बात ऐसी है, ये एम वी है, ये भी एम वी है, क्योंकि मास इंटू वेलोसिटी होगा। एम वी इधर जाकर माइनस का हो जाएगा, एम वी से एम वी कट जाएगा, इधर कितना रहेगा? 0। अगली बात, ये डी एम है, डी एम इज द स्मॉल मास इंटू स्मॉल वेलोसिटी। डी एम इंटू डी वी है जो, ये स्मॉल टर्म है, दो स्मॉल टर्म्स क्या हो जाएंगी? निगलेक्टेड। तो बचा क्या? 0 इज इक्वल टू एम इंटू डी वी, माइनस का डी एम इंटू में वी, और माइनस का डी एम इंटू वी जी। ये दोनों माइनस के इधर जाकर प्लस के हो जाएंगे, तो क्या हो जाएगा? अच्छा डी एम कॉमन ले लीजिए, वी प्लस वी जी इज इक्वल टू एम इंटू डी वी। क्लियर? v प्लस वी जी को रिप्लेस कर दीजिए किससे? माइनस यू से। तो क्या आएगा? माइनस का डी एम इंटू यू इज इक्वल टू एम इंटू डी वी, माइनस का डी एम इंटू यू इज इक्वल टू एम इंटू डी वी। अगली बात यहाँ से डी वी निकाल दीजिए, तो डी वी की वैल्यू फाइनली कितनी आ गई? माइनस का डी एम इंटू यू बाय में एम। फॉर द नेट वेलोसिटी हम यहाँ पर क्या कर देंगे? इंटीग्रेट जब इंटीग्रेट करेंगे तो डी वी का इंटीग्रेशन होगा वी इज इक्वल टू माइनस का यू बाहर, इंटीग्रेशन किसका? डी एम बाई एम का। डी एम बाई एम का इंटीग्रेशन होता है लॉग एम टू द बेस ई,
लिमिट कहाँ से कहाँ तक लगा देंगे, एम नोट से लेकर एम तक, इनिशियल मास से लेकर फाइनल मास, माइनस का यू एज इट इज़, डी एम बाई एम का इंटीग्रेशन होगा लॉग एम टू द बेस ई, लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, एम नोट से एम तक, इजिकल टू वी। अब क्या करेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, माइनस का यू एज इट इज़ लॉग एम टू द बेस ई माइनस लॉग एम नोट टू द बेस ई इजिकल टू वी। माइनस अंदर चला जाएगा, साइन चेंज हो जाएंगे, प्लस वाला माइनस का हो जाएगा, माइनस वाला प्लस का हो जाएगा, यू इंटू में लॉग एम नोट टू द बेस ई माइनस लॉग एम टू द बेस ई इज इक्वल टू वी। लॉग ए माइनस लॉग बी की वैल्यू क्या होती है, लॉग ए बाई बी, तो यू एज इट इज लॉग एम नोट बाई एम टू द बेस ई आ जाएगा इज इक्वल टू वी। अब क्या कहते हैं, बेस को हटाकर ई को हटाकर बेस को 10 लगाना है तो 2.303 से मल्टीप्लाई करते हैं, लॉग की प्रॉपर्टी होती है 2.303 इंटू यू इंटू लॉग एम नॉट बाई एम टू द बेस 10 इज इक्वल टू वी। यू गॉट द वेलोसिटी। कोई डाउट, क्लियर? कोई डाउट है तो बता दीजिएगा। ये आपका रॉकेट प्रोपल्शन है। इसके बाद ख़त्म नहीं हुआ ये, इसके बाद आता है इसकी बर्नआउट स्पीड। बर्नआउट स्पीड क्या होती है, इट इज़ अ मैक्सिमम स्पीड जब बॉडी का मास जीरो हो जाता है। जब बॉडी का मास जीरो का मतलब क्या है कि फ्यूल का मास जीरो। अब जो मास बचेगा वो केवल किसका बचेगा, उसके सिर्फ शेल का, जो उसके अंदर आयरन पीस है ना, केवल उसके स्ट्रक्चर का मास बचेगा। उसके अंदर फ्यूल जब ख़त्म हो जाता है तब जो स्पीड होती है उसे बर्नआउट स्पीड बोलते हैं, और वो उस दौरान जो होती है वो मैक्सिमम स्पीड होती है। इस बात को भी ध्यान रखना है आपको, क्लियर और नॉट। अगली बात, जो केवल शेल का मास बच जाता है उस मास को बोलते हैं रेजिडुअल मास। क्या बोलते हैं, रेजिडुअल मास। तब जो स्पीड होती है उसे क्या बोलते हैं, बर्नआउट स्पीड। नेक्स्ट है हमारे पास अपथ्रस्ट फोर्स, कि इस रॉकेट के ऊपर फोर्स कितनी लगेगी। एक बार पीछे जाएंगे, जब मैंने v प्लस वी जी को माइनस यू से रिप्लेस किया था तो मेरे पास एक इक्वेशन आई थी, माइनस डी एम इंटू यू इज इक्वल टू एम इंटू डी वी। माइनस डी एम इंटू यू इज इक्वल टू एम इंटू डी वी। इसको एक काम कीजिए, दोनों साइड डी टी से डिवाइड कर दीजिए, डिवाइड बाय डी टी बोथ साइड्स। तो क्या हो जाएगा, यू एज इट इज माइनस माइनस बाहर डी एम बाई डी टी हो गया इज इक्वल टू एम एज इट इज क्या हो जाएगा, डी वी बाई डी टी। आप सबको पता है वेलोसिटी अपॉन टाइम क्या होता है, एक्सेलरेशन, और मास इनटू एक्सेलरेशन क्या होता है, फोर्स। तो ये राइट साइड में मेरा क्या आ गया, फोर्स। एक मिनट, तो ये फोर्स हो गया इज इक्वल टू क्या बच गया, माइनस यू इंटू में डी एम बाई डी टी। दिस इज कॉल्ड अपथ्रस्ट फोर्स। कोई दिक्कत है तो पूछेगा, अदरवाइज आपका रॉकेट कंप्लीट। अब हम इसके बाद फ्रिक्शन स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।